हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट। दोस्तों आज हम अपने हैं परफेक्ट लाइट रिपेयरिंग सेंटर में, जहां हम एलईडी लाइट रिपेयर करते हैं। यहां मैंने आज आपको लाया हूं इसलिए कि एक लाइट हमने रैंडमली पिक की है और उसको ओपन करके आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप लाइट में क्या फॉल्ट आते हैं, ताकि आप आराम से सीख सकें और उसको समझ सकें कि कोई फॉल्ट रैंडमली कोई भी आते हैं तो उसको कैसे रिपेयर कराया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आप समझ सकें। तो इस लाइट को हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों ये है 200 वाट की एलईडी लाइट और जैसा मैं देख पा रहा हूँ उसमें काफ़ी पानी दिख रहा है मुझे। तो अभी देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। बहुत इसमें पानी की वजह से ये लाइट शायद ख़राब हो गई है, बरसात का पानी घुस गया होगा इसमें लाइट में। अब थोड़ा पास से दिखाइए, ये देखिए यहाँ यहाँ देखिए देखिए पूरा एकदम गल चुकी है लाइट, पानी है। देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी देखिए कितना पानी इसमें घुसा हुआ है, इसकी वजह से ये लाइट हमारी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों हमें क्या है कि लाइट रिपेयर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। उसके बाद हम ये बताएंगे कि वाटर वाली जो पानी वाली दिक्कत है ये भी दूर कैसे करें। तो हमने फटाफट से स्क्रू यहाँ पे ओपन कर लिए है और अब उसके बाद क्या करेंगे, पीसीबी रिमूव करने के बाद अब पीसीबी देखिए पूरी गल चुकी है, ड्राइवर भी पूरा गल चुका है। तो अब हमें क्या है, नया ही इसमें लगाना पड़ेगा। कुछ भी इसमें काम का है नहीं जो पुराना यूज़ कर सके, बस सिर्फ बॉडी रहेगी। तो बॉडी को अच्छे से क्लीन करके दोबारा से सारे नए ड्राइवर नई पीसीबी इसमें लगाएंगे। पर ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि इसमें जो पानी गया है वो दोबारा ना जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले इस सब चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। ड्राइवर वगैरह हमने रिमूव कर दिया है, सारी वायरिंग इसकी कट कर लेते हैं। वायरिंग भी ख़राब हो चुकी है इसकी, दूसरी केबल बदल देंगे। देखिए ड्राइवर पूरे गल चुके हैं। लाइट को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सूखे कपड़े की सहायता से सारा पानी वगैरह हमने निकाल लिया है। और अब आप देखेंगे कि लाइट पूरी तरीके से यहाँ से ड्राई हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो रह जाएगा उसको कुछ देर धूप में रखने के बाद फिर एक बार कपड़े से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पीसीबी को जो है हमारी उस पर थर्मल पेस्ट लगाएंगे। दोस्त बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि थर्मल पेस्ट लगाने की बजाय फेविकोल या कुछ अन्य पदार्थ लगाते हैं, जिससे वो समझते हैं ये सिर्फ चिपकाने के काम आती है। आपको बता दूं ये जो एमसी पीसीबी होती है ये उसको कूलिंग करने का काम करती है, हीट को डिसिपेट करने का काम करती है। तो जो जानकार लोग हैं वो जानते होंगे इसको, पर कुछ लोग इसको खाली चिपकाने का एक माध्यम समझते हैं। ये हीटिंग पेस्ट दोस्तों अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए, ज़रा सा भी गैप नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से देखिए पूरा पेस्ट एकदम लग चुका है। साथ में हम इसको इस तरीके से होल बाई होल मैच कर देंगे, लगा देंगे। और इसकी प्रॉपर बॉडी से कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि एमसी पीसीबी जब गर्म हो तो बॉडी से इसकी हीट को डिसिपेट हो सके, बाहर हीट निकल सके इसकी। सभी एमसी पीसीबी को अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमने क्या किया, एक एक करके सारे स्क्रू लगा दिए हैं। स्क्रू को लगाने के बाद पूरी ये देखना है कि अच्छी तरीके से टाइट हो जाना चाहिए। दोस्तों ये नहीं कि इसके स्क्रू अगर कॉर्नर पे लगे हैं तो इस कॉर्नर पे लगाएं। हमें ये भी इंश्योर करना है कि लाइट की जो एमसी पीसीबी है वो दबी भी होना चाहिए और बिल्कुल बॉडी से चिपक जाना चाहिए। अब ये एमसी पीसीबी का काम पूरा ओके हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ड्राइवर लगाएंगे। ड्राइवर में दोस्तों क्या है कि ये 50 वाट की जो ड्राइवर होते हैं 50 वाट के, वो 4 ड्राइवर लगेंगे क्योंकि ये 200 वाट की एलईडी लाइट है। तो 4 ड्राइवरों को हमने क्या किया है कि पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इस तरीके से हमने 2 वायर आउटपुट की बना ली है और 2 वायर इनपुट की सप्लाई बना ली है जो कि फेज़ और न्यूट्रल है, कनेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों वायर को सबको आपस में लपेटने के बाद इनको डायरेक्ट ऐसे टेप नहीं लगाना है। आप ध्यान रखें, यही स्टेप बहुत एक ज़रूरी है। इस तरीके से जब हम वायर को लपेट लेंगे, उसका लपेटने के बाद अच्छे से उस पर सोल्डरिंग जरूर करेंगे। सोल्डरिंग वाला स्टेप दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा कि वायर में वो बाउंड जो होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन आने की संभावना रहती है और दिक्कत आ सकती है। हल्का सा एक सोल्डरिंग कर देंगे, जॉइंट मजबूत हो जाता है। उसके बाद उस पर टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद ये पक्का काम हो गया है। हमने सर्च प्रोटेक्टर इसका लगा था, वो सर्च प्रोटेक्टर भी लगा दिया गया है। और अब वायरिंग पे सभी पे हमने अच्छे से टेपिंग भी कर दी है, सोल्डरिंग हो गई है इसमें। अब दोस्तों सोल्डरिंग के बाद पीसीबी पे जो एमसी पीसीबी पे सोल्डरिंग करते हैं ना, कई बार गर्म होकर निकल जाती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए इसको पहले हमने रब करने के बाद हमने क्या किया है कि पॉइंटों को पहले हीट करा अच्छे से इसके, और कुछ कुछ सोल्डर उस पर छोड़ दिया है। बाद में सोल्डर को जो वायर है उसको लेके लगाएंगे यहाँ पे फ्लक्स की सहायता से। देखिए यहाँ पे लगाएंगे और हटा देंगे, ज़्यादा देर तक आयरन नहीं लगाएंगे इसको, नहीं तो ये फिर इसका फ्लक्स उड़ जाता है। फिर से दूसरी वायर को लगाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे। अब ये जॉइंट इतना मजबूत होना चाहिए ना कि देखिए मैंने पकड़ के उठा रहा हूँ, अगर ये 6-7 किलो की लाइट भी उठा रहा हूँ तब भी जॉइंट नहीं निकल रहा है, का मतलब ये गर्म होकर हीट होकर नहीं निकलेगा। अब ये सही है। अब ड्राइवर मूव ना करें इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलिकॉन की सहायता से सभी ड्राइवरों को फिक्स करेंगे। सिलिकॉन हमने लगा दिया है नीचे। सिलिकॉन जो रबर टाइप जो बाद में ठंडा होने के बाद रबर टाइप बन जाता है। तो हमने सभी ड्राइवरों को रखने के बाद ऐसे रख दिया है। कुछ देर इसको छोड़ेंगे, सारे ड्राइवर यहाँ फिक्स हो जाएंगे।
अब इसके बाद जो इसका सर्च प्रोटेक्टर है वो भी अंदर कर लेंगे, वायरिंग को सारी अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी चीज़ मूव ना करे, हिले ना, तो उसको जाम कर देंगे। सर्च प्रोटेक्टर थोड़ा ये भी, इसको भी हम फंसा देंगे, कुछ देर इसको छोड़ेंगे, बाद में सब ये सेट हो जाएगा। सब कुछ सेट होने के बाद अब लाइट को एक बार करेंगे हम टेस्ट। ऑन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद देखिए लाइट प्रॉपर ग्लो कर रही है, सारे कनेक्शन एकदम सही हैं, बस कंप्लीट है। अब गिलास लगाने के लिए इसकी जो ये इंसुलेटिंग लेयर होती है, ठीक है, रबड़ वो लगाना ज़रूरी है, इसको भी इसको छोड़ना नहीं है। वाटर जो है पानी यहीं से घुसता है, तो सबसे पहली लेयर ये लगाएंगे, फिर गिलास को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब जो अगला स्टेप आएगा कि पानी ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे वही बताऊंगा आपको। गिलास हमने क्लीन करके यहाँ से देखिए अच्छे से लगा लिया है। अब पूरा जो फ्रेम है इसका जैसे था हमने उस तरीके से ही पूरा, अभी तक कुछ भी हमने बदलाव नहीं किया है, जैसा भी था वैसे ही की वैसे ही हमने ओपन किया, वैसे ही सीधे पीसीबी और ड्राइवर चेंज करके लगा दिया। अब आता है इसके बाद स्क्रू लगाने के बाद मेन स्टेप जो आएगा वो अब आएगा, जो हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसकी ओरिजिनल लाइट में, ताकि बाद में ख़राब ना हो। वो स्टेप क्या है दोस्तों, वो आएगा वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिलिकॉन की सहायता से। अब देखिए यहाँ से पहले एक बार कस लेते हैं सही तरीके से, कसने के बाद सब हो गया पूरा स्टेप। अब लेंगे सिलिकॉन, जो ये गैप दिख रहा है ना साइडों से, यहाँ से पानी जाता है बैक साइड से, इसको हमने सिलिकॉन इस तरीके से लगाते चले गए और पूरा सभी लाइन पे पूरा एक पतली लेयर बना देंगे। पतली लेयर सब तरफ लगाने के बाद अब देख लेंगे ये सारा स्टेप हो गया। फिर क्या करेंगे, सिलिकॉन को हल्का सा उंगली से या किसी चीज़ से थोड़ा सा हल्का हल्का जो दरारें बची हैं उसमें फैला देंगे, ताकि ये अंदर जाने के बाद रबड़ बन जाए और फिक्स हो जाए, पानी जाने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यही है दोस्तों, लाइट रिपेयर करना ही हमारा उद्देश्य, मतलब सिर्फ काम नहीं रहता है। कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए ऐसे भी कुछ काम करने होते हैं, उसकी लाइट हमेशा के लिए अच्छी काम करे, ताकि वो भी कहे कि हाँ भाई बंदे से बनवाई थी, लाइट तब से ख़राब नहीं हुई है। तो यही है दोस्तों, क्वालिटी अच्छी दोगे तो बार बार आपके पास कस्टमर आएगा। तो लाइट को हम आपको बिफोर आफ्टर दिखा देते हैं एक बार। देखिए बिफोर ऐसी दिखती थी, इसमें पानी काफ़ी था, पिक्चर में नहीं दिख पा रही है, आफ्टर में एकदम क्लीनिंग हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।